दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवुरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न आए हैं कि क्या सरकार देश की आर्थिक स्थिति को देश की जनता से छुपा रही है, और क्या हाल इतने ज़्यादा बेहाल हो चुके हैं कि सरकार को बताने में शर्म आती है और उसको किसी न किसी बहाने से अटेंशन डाइवर्ट करके कहीं और ले जाने की कोशिश कर रही है। राहु यही करवाता है, 4 नंबर यही करवाता है। मोदी सरकार वैसे भी काफ़ी हद तक इस मामले में सही पिक्चर ना पेश करने का, इस बात का इल्ज़ाम उसके ऊपर बहुत बार लग चुका है और इल्ज़ाम सही भी है कि ये सरकार बहुत कुछ ऐसा करती है जो सीक्रेटली होता है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे अचानक जीएसटी लागू कर देना और लोग संभल भी ना पाएँ, चाहे अचानक लॉकडाउन लगा देना और लोग संभल ना पाए 4 घंटे के गैप पे। ये सीक्रेटिव जो एक कैरेक्टर है भाजपा का, ये राहु का कैरेक्टर है। और राहु हमेशा कोई ना कोई चीज गुप्त तरीके से करवाता है, और यहां पर सरकार अपनी जो आर्थिक परिस्थिति है, जर्जर अर्थव्यवस्था है, उसको भी छुपा रही है। क्या कर सकते हैं? 5 किलो अनाज दे के जनता से वोट ले लिए नवंबर तक, तो अब जनता है कि वोट दिए जा रही है। जनता को तो अब ये लगना शुरू हो गया 80 से 100 करोड़ को कि अगर कहीं ये सरकार ना होती तो हमें तो 5 किलो अनाज भी ना मिलता था। ये ऐसी मनोदशा बना दी गई है जिससे निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली आपको उस सीमा तक प्रभावित कर जाती है जहां पर आप एक 5 किलो अनाज जो महीने में मिलता है उसको अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि गिनना शुरू कर देते हैं कि इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है, खाने को सिर्फ रोटी मिल जाए। तो अब हम चिड़ियों, पंछियों, जानवरों की श्रेणी में आ गए जो सारा दिन सिर्फ अनाज ढूंढते हैं। हम भी अनाज ही ढूंढ रहे हैं। अब शिक्षा से, हेल्थ से कोई सरोकार नहीं, बाकी चीज़ों से सरोकार नहीं, कौन क्या करता है नौकरी से सरोकार नहीं, हर चीज़ छुपाओ। नौकरी जाती हो तो अभी पार्लियामेंट्री कमेटी में सरकार ने स्वीकार किया कि 10 करोड़ नौकरियां गई, लेकिन छुपा लो। फिलहाल जनता को बताने की क्या ज़रूरत है, पार्लियामेंट्री कमेटी को बता दो। नए सीएजी को नियुक्त किया गया अभी मुर्मू साहब को, कोई व्यवस्था नहीं अपनाई गई, कोई कुछ इसके अंदर प्रोसीजर नहीं अपनाया गया, डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि कोई विरोध नहीं कर सकता, कोई कर भी कैसे सकता है इस सरकार का। जब कोई प्रोटोकॉल ही आपने नहीं माना, कोई प्रोसीजर ही नहीं मानना, इतनी इंपॉर्टेंट नियुक्ति डायरेक्टली उठा के ऐसे ओवरनाइट कर दी जाती है और सुबह शपथ दिला दी जाती है, तो इससे ज़्यादा सीक्रेटिव और क्या हो सकता है। पर समस्या एक और आती है कि आप सब जगह सफल हो सकते हैं, पॉलिटिकल मामलों में सफल हो सकते हैं, आप सीएजी से आंकड़े भी छुपा सकते हैं, आप शायद रेटिंग एजेंसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप शायद हो सकता है बहुत सारे और अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को जनता के सामने लाने से रोक सकते हैं। पर इस गरीबी जो सामने नज़र आती है उसको ढकने के लिए कौन से टेंट लगाएंगे आप, कौन सी छतें लगाएंगे, कौन से तंबू लगाएंगे, ये तो बताइए सरकार। ये नहीं हो सकता ना, ये आज तक कोई नहीं कर पाया। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आसमां से बादल बरसते हैं तो उसको कोई छतरी रोक नहीं सकती। बस ये अर्थव्यवस्था ऐसी है, ये किसी के कहने से चलती नहीं, किसी के कहने से रुकती नहीं, और जब सामने नज़र आती है तो उसके बाद बड़ों बड़ों के होश फाख्ते हो जाते हैं। अब देश में 100 करोड़ लोग इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां 5 किलो अनाज मिल जाए तो समझो जीवन सफल हो गया। इससे बड़ी उपलब्धि क्या है? यही तो सीक्रेसी है इस गवर्नमेंट की, यही तो राहु का असर है। और भाजपा तो वैसे भी राहु से पूरी तरह से प्रभावित है। इसे कुछ सच ना बोलने की आदत है, ना ये सच बोलने देती है। कोई सच बोले तो कहीं ना कहीं उनका मुंह बंद कर देती है। तो देश का हाल छुपाया तो जा रहा है, लेकिन सड़कों पे वो हाल छुपता नहीं है। अल्टीमेटली गरीबी कहीं ना कहीं पैबंदों में से झांक कर देखती तो है।
वही तो हो रहा है। तो क्या सरकार देश का हाल जनता से छुपा रही है? 6 साल से छुपा रही है और अब ज़्यादा छुपाना शुरू किया है, क्योंकि अब कुछ हाथ में नहीं है। अब सिवाय नए जुमले रोज छोड़िए और जो मर्जी कहिए साहब। धन्यवाद आपका, फीडबैक दीजिएगा।